समर्थन तो भाई तो हमारा हर शुरू से समर्थन में रहा है, हम भी समर्थन में रहे। अगर हमारा नज़दीकी है, भाई है, परिवार है, वो लड़ना चाहता है तो लड़े। जब जनता लोग वोट देते हैं तो उनको लगता है कि हमारे प्रति हमारे फेवर का काम करे। जब तक कोई पद पर नहीं रहेगा तो जनता का क्या सहयोग करेगा। ये ऑन कैमरा जनता को कुछ बांट के और चिन्हित कर देते हैं कि ये जनता हमसे ये चीज़ लिया, वो चीज़ लिया। और जिला परिषद के लड़ने के लिए हम अपने फेसबुक पर जनता को बता दिए हैं। दोबारा भी हम मुखिया का इलेक्शन लड़ना चाह रहे थे, लेकिन उसमें मेरा भाई इलेक्शन लड़ना चाहा। तो भाई हो या भतीजा हो या बेटा हो, हम राजनीतिक से ऊपर उठ के हम परिवार को पहले देखते हैं। तो एक चीज बताइए, एक ही पद को जीवन भर में हम क्या कर रहे हैं, उसी पर लड़ते रहे। अब हर कपड़ा बनेगा चमचमाता डिप क्लीन के साथ। आपका विश्वास हमारा वादा। जी नमस्कार, मैं हूं राज पाठक और आप देख रहे हैं बुलेट न्यूज टीवी। देखिए, विधानसभा का चुनाव जरूर खत्म हो गया है, लेकिन जाहिर सी बात है राजनीति शुरू है और बिहार में चुनाव का सिलसिला खत्म नहीं होता है। अब आने वाला जो समय है पंचायती चुनाव का है और इस बीच हमारे साथ औरंगाबाद के बड़े समाज सेवी मछलिया बाबा हैं, जो इससे पहले भी पंचायती चुनाव में जनता के बीच जा चुके हैं, सेवा कर चुके हैं। सबसे पहले बुलेट न्यूज में स्वागत है आपका। आपका धन्यवाद। बुलेट न्यूज के हमारे तरफ से प्रेम, स्नेह और आपको आशीर्वाद। पंचायती चुनाव आने वाला है, आप इससे पहले भी चुनाव लड़े हैं, पैक्स का चुनाव लड़ चुके हैं। आपका इनाम की चर्चा खूब रही, आपके भाई भी मुखिया हैं। क्या आपने जो अनाउंस किया कि हाँ हम सोशल मीडिया के माध्यम से कि हम भी चुनाव लड़ेंगे, क्या तैयारी है पंचायती चुनाव? हाँ, अब जिला परिषद के इलेक्शन हम जरूर लड़ेंगे और जिला परिषद के लड़ने के लिए हम अपने फेसबुक पर जनता को बता दिए हैं कि लड़ेंगे। इसके चलते आपको भी इस चीज़ को हम जिला परिषद आप लड़ना चाह रहे हैं औरंगाबाद से? हाँ। क्यों जिला परिषद चुनाव लड़ना चाह रहे हैं? अब पंचायत के इलेक्शन लड़ चुके हैं। पंचायत के इलेक्शन हम हमारे पैक्स भी आप लड़े थे, इस बार आप नहीं लड़े? हाँ, पैक्स इलेक्शन हम रहे लड़े और पैक्स इलेक्शन में हम पैक्स अध्यक्ष बने। दोबारा भी हम मुखिया का इलेक्शन लड़ना चाह रहे थे, लेकिन उसमें मेरा भाई इलेक्शन लड़ना चाहा। इसके चलते उस इलेक्शन को हम घोषणा करके भी हम इलेक्शन को छोड़ दिए। चूँकि इलेक्शन और राजनीतिक में हम अगर बीच में कहीं परिवार का बात आता है तो भाई हो या भतीजा हो या बेटा हो, हम राजनीतिक से ऊपर उठ के हम परिवार को पहले देखते हैं। इसके चलते हम पहला इलेक्शन मुखिया को, हमारा भाई भी तैयारी कर चुका था, इसके चलते उस इलेक्शन में हम अपने आप को पीछे कर लिया। पैक्स चुनाव क्यों नहीं लड़े उस समय? पैक्स इलेक्शन में भी हमारा भाई ही इलेक्शन लड़ना चाह रहे थे, बड़ भाई थे। तो अगर बड़ भाई जाहिर किए थे कि हम पैक्स इलेक्शन लड़ेंगे, इसके चलते उनको हम वो भी इलेक्शन उनको लड़ने के लिए छोड़ दिए थे। तो फिर अब जिला परिषद लड़ना? हाँ, जिला परिषद में जिला परिषद में इसलिए भी आपने ऐलान पहले कर दिया ताकि कोई दावेदार नहीं। इस बार भाई और हमारा बीच का कोई बात नहीं है। वो अभी मुखिया में इलेक्शन लड़े हैं और लड़ेंगे, और इलेक्शन उनको जो दूसरा इलेक्शन लड़ना चाहेंगे उसमें उनको हम मदद करेंगे। और जिला परिषद में हम लोग का ऐसा कोई ऐसा बात नहीं है, कोई हम लोग का घरेलू विवाद नहीं है और नहीं रहा है और नहीं रहेगा जब तक हम चाह रहे हैं भाई के समर्थन। हाँ, भाई भी नहीं, समर्थन तो भाई तो हमारा हर शुरू से समर्थन में रहा है, हम भी समर्थन में रहे। लेकिन एक हो जाता है कि कंफ्यूज हो जाता है लोग के परिवार में कि नहीं हम लड़ेंगे, तू नहीं लड़ेगा। इसके कंफ्यूजिंग में हम उतर बोल दें नहीं हम लड़ेंगे और वो नहीं लड़ेगा। लेकिन अब जब उस मन से इच्छा जाहिर कर ही दिया कि हम लड़ेंगे, तो उस वक्त अगर पहले से हम राजनीतिक करते आ रहे हैं, अपने भाई से पहले से राजनीति कर रहे हैं, तो हमको फर्ज बनता है कि पूरे घर को लेके चलना। ये नहीं कि एक पोस्ट के चलते, एक मुखिया के चलते, सिर्फ एक मुखिया पोस्ट के चलते हम घर में आपसी समन्वय को खराब कर ले। ऐसा हमसे नहीं हो सकता है। जैसे और बड़े बड़े नेता लोग को देखते हैं कि भाई के चलते इलेक्शन या भतीजा के चलते इलेक्शन में पीछे चले जाते हैं, वो में से हम नहीं हैं। हम चाहते हैं कि ठीक है, अगर हमारा नज़दीकी है, भाई है, परिवार है, वो लड़ना चाहता है तो लड़े, ऐसा कोई दिक्कत हमको नहीं है। वो एक पोस्ट नहीं ना है, उसी पर हम जम के बैठल रहेंगे कि यही लड़ेंगे। वो जाहिर किया हम नहीं लड़ेंगे, हम ही लड़ेंगे। ये में जाहिर किया वो नहीं, वो लड़ेंगे। राजनीतिक करना है तो राजनीतिक करना है तो जरूरी है कि हम इसी पर लड़ें। इसके चलते अगर हम जिला परिषद से इलेक्शन लड़ रहे हैं और पहले आपके माध्यम, न्यूज़ के माध्यम से या फेसबुक माध्यम से पहले आने का कारण ये है कि बाद में क्या होता है कि बाबा हमरा न कह लिया हमरो लड़े हल,
भैया हमरा न कहलिए हम लोग लड़े लाल। इसके चलते बात का किसी का कहवा कहना नहीं सुनना है। इसके चलते तो राजनीति है, अब आप ऐलान जरूर कर दिए, लेकिन चुनाव लड़ने तो लोग आएंगे, दावेदार भी आपके दावेदार सामने आएंगे, बड़े बड़े दावेदार। अगर मुकाबला कैसे होगा जब आप ये सोचिए? आप कैसे 2014 का इलेक्शन मेरा जब हुआ था टैक्स का, कैसे हुआ था पता कर लीजिएगा। उसी तौर पर इलेक्शन का अगर मतलब कोई है उसे कोई फर्क नहीं, लड़ेंगे हर हाल में। मिश्रा जी तय कर चुके हैं मछलिया बाबा कि लड़ना है। हाँ, लड़ना है, स्पष्ट है। जिला परिषद चुनाव जनता के बीच कई लोगों की कई उम्मीदें भी आती है, नेताओं से, जनप्रतिनिधियों से। क्या सोच रहे हैं, क्या कुछ परिवर्तन इस बार अगर आप आएंगे? देखिए, जिला परिषद का लड़ने का पहला उद्देश्य जो आप कहें कि जनता को उम्मीद रहती है, जनता को उम्मीद रहती है किसी पद का नेता हो, चाहे मुखिया हो या विधायक हो या सांसद हो। जब जनता लोग वोट देते हैं तो उनको लगता है कि हमारे प्रति हमारे फेवर का काम करें। तो नेता को चाहिए कि अगर जिस उम्मीद से क्षेत्र का वादा किए हैं उसको पूरा करें। तो मान लीजिए जिला परिषद का जो सरकारी फंड है वो तो उन लोगों का काम होगा ही। ऐसू पता कीजिएगा आप कि मेरे बिजनेस रिलेशन के छोड़ दीजिएगा, जो हम बिजनेस रिलेशन में रहते हैं, उसके बाद पता कीजिएगा हमारे क्षेत्र में या हमारे गांव में या हमारे एरिया में जाके हम प्रतिदिन जो जनता मेरे पास आते हैं उनको बिना काम हुए, माने भगवानीय देन कहिए या आप लोग का सहयोग कहिए, जैसे कहिए, आज जो भी मेरे पास काम के लिए आया है वो उम्मीद से आया है उसको पूर्ण काम करके ही हम उसको भेजे हैं। और जिला परिषद अगर बन भी जाते हैं तो उसको कोई भी ऐसा काम नहीं होगा कि जो जनता को वादा करेंगे उसके विरुद्ध हम काम नहीं करेंगे, उस पर अपने काम पर हम खरे उतरेंगे। यही है। इस बार तो अब आरक्षण रोस्टर को भी लेकर चर्चा है, क्या होगा अगर परिवर्तन हुआ? क्या नहीं, इस सुनिए, हाँ उसको कंफ्यूज कर दे रहे हैं, लेकिन उसको अच्छी कर दे रहे हैं, क्लियर कर दे रहे हैं। जो आपको कंफ्यूज है उसको क्लियर कर दे रहे हैं। हम जिला परिषद लड़ेंगे और किस क्षेत्र से लड़ेंगे इस हम फेसबुक में नहीं डाले हैं, चाहे पूर्वी हो या पश्चिमी हो, उससे कोई मायने हमको नहीं रखता है। मतलब लड़ेंगे अगर परिवर्तन नहीं हुआ फिर भी लड़ेंगे। हाँ, लड़ेंगे। इस बार मूड में है? हम मूड में हैं, लड़ेंगे जनता के बीच। हाँ, जनता के बीच आएंगे। जनता आपसे आ रही होंगी बड़ी उम्मीदें लेकर? हाँ, जनता लोग ये कहते हैं कि आप राजनीतिक से अभी फ़िलहाल थोड़ा बहुत जो सिर्फ जनता को मदद तो कर रहे हैं, लेकिन क्षेत्र में आप बड़ी कम रह रहे हैं, ये कहते हैं लोग। लेकिन इसके कारण है कि देखिए, जब आपके पास कोई पद ना हो तो जनता उम्मीद रखती है काम के। हम लोग के पास प्राइवेट काम क्या कर सकते हैं जनता लोग को? हम चाहे आप क्या कर सकते हैं, कोई नेता क्या कर सकता है, विधायक हो सांसद हो, जब तक कोई पद पर नहीं रहेगा तो जनता का क्या सहयोग करेगा? मान लीजिए एक समय 14 में हम बहुत कंबल और बहुत मदद किए, वो बांटे, तो हम देखें कि उससे कुछ जनता को खास लाभ नहीं पहुंचता है। उससे क्या होता है कि ऑन कैमरा जनता को कुछ बांट के और चिन्हित कर देते हैं कि ये जनता हमसे ये चीज़ लिया, वो चीज़ लिया। वो से हमारा जो अनुभव है या अपना एक सोच है कि मदद कीजिए, लेकिन जनता को प्रकाशित लाइट में मत कीजिए। उस जनता को ये मत दिखाइए कि जनता गरीब है। आपको देना है, गोपनीय काम कीजिए। जनता को जो मदद कीजिए गोपनीय मदद कीजिए। ये नहीं कि जनता को मदद कर रहे हैं उसको उजागर कीजिए। वो छोटे छोटे काम जनता को मदद करके हम नहीं मानते हैं कि हम उसको उजागर करें। इसके चलते जनता को मदद हम करते हैं, लेकिन जहाँ तक बनता है मदद करते हैं। जो भेंट करता है उसको मदद होता है, लेकिन दिखावा में आकर कोई मदद हम अब नहीं चाहते हैं। अब चाहते हैं कि जैसा भी पद है, खासकर पंचायती चुनाव में मुखिया से बड़ी उम्मीदें होती हैं जिला परिषद के मुकाबले। तो आप पंचायती में मुखिया क्यों नहीं लड़ना सोचिए? इसलिए कि भाई आपके भी एक मुखिया के दावेदार है इसलिए, या फिर जिला परिषद ही पहली प्राथमिकता है आपकी? नहीं, देखिए, हम पंचायती इलेक्शन लड़ चुके हैं और कोई भी नेता को रहता है कि जब हम पंचायती इलेक्शन लड़ चुके हैं, कोई जब मान लीजिए कोई विधायक बन जाता है तो उसको उम्मीद रहता है कि एक बार हम सांसद बन जाते हैं। ये आप जान रहे हैं। तो हम पंचायत में एक बार हम पैक्स अध्यक्ष भी रह चुके हैं। फिलहाल अभी हमारी भाभी भौजाई अभी मुखिया हैं वर्तमान में। तो एक चीज़ बताइए, एक ही पद को जीवन भर मैंने हम क्या कह रहे हैं, उसी पर लड़ते रहें? उससे ऊपर जाने का शौक उम्मीद होता है आदमी का, और उसी उम्मीद के ऊपर कि जब हम पैक्स का राजनीति कर चुके हैं और फिलहाल अभी कर रहे हैं, अभी फिलहाल हम मुखिया में हैं परिवार, तो अभी हम फिर मुखिया का हम नहीं सोच सकते हैं। फिर चूँकि एगो तो मुखिया में लड़ेगा ही और हम भी मुखिया में लड़ेंगे। इसके चलते हम जिला परिषद का उम्मीदवार घोषित किए हैं। चलिए, बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। हमारे साथ में मछलिया बाबा हैं और साफ तौर पे पंचायती चुनाव
अभी आने में ज़रूर समय है, लेकिन उन्हें ऐलान कर दिया है, खुला ऐलान है ये कि जनता के बीच में ये आएंगे। क्षेत्र संख्या इन्होंने नहीं बताया है, जो चूँकि आरक्षण रोस्टर लागू होने के बाद ही ये क्लियर होगा कि जनरल सीट कौन है, कि जनरल सीट लड़ेंगे उसके बाद। लेकिन ये स्पष्ट है कि आप लड़ने वाले हैं चुनाव। तो लगातार हमारे साथ बने रहिए, देखते रहिए बुलेटिन न्यूज़।